जो प्रिंट है हमारा एक पाइथन का फंक्शन है, वो हमेशा ब्रैकेट के साथ होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि हमारा जो वेरिएबल है एक बॉक्स है, उसमें हम कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। तो अब मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ एक्स या फिर नेम। सिर्फ हमारा एक्स या वाई, हमारा सिंगल लेटर का वेरिएबल नहीं हो सकता, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अपना बता दिया नेम। अगर नेम को मैंने 1 लिख दिया और उसके बाद प्रिंट कर दिया नेम, तो 1 प्रिंट कर देगा। ओके, तो वैसे ही अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ और वो प्रिंट कराता हूँ, तो वो ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने उसमें एक सेंटेंस डाल दिया, 1 की जगह मैंने एक सेंटेंस डाल दिया, माई नेम इज़, मतलब यहाँ पे मेरे वो नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे मान लो वो सेंटेंस लिखा है और वो मैंने एक्स में डाल दिया, लेकिन अब एक्स में वो नहीं रहा क्योंकि मैंने वो हटा दिया था 1। तो एक बार में एक ही चीज़ आ सकती है। तो जो हमारा सेंटेंस है वो अब नेम में है वेरिएबल, और वो मैंने रन करके प्रिंट करा दिया। तो आप पूछोगे कि जो नंबर था, आपने कहा था सिर्फ एक चीज़ आ सकती है, और यहाँ पे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो जो हमारा एक स्ट्रिंग है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, मतलब एक ही चीज़ हुई। जो हमारा ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में हमने जो भी लिखा वो एक समान है, तो हम एक ही समान डाल सकते हैं वेरिएबल में। तो यहाँ पे हमारा एक समान चला गया नेम में, और फिर हमने प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। वैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी करा सकता था, कोई बड़ा सा नंबर, वो भी प्रिंट कर सकता था, तो वही प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ कि वेरिएबल्स पे ऑपरेशन भी हो सकते हैं। तो अब जैसे एक ऑपरेशन हो गया हमारा, कोई भी मान लेता हूँ मैं ए। तो ए में मैंने लिख दिया 5 × 4, और फिर मैंने प्रिंट करा दिया ए को। तो अब क्या प्रिंट होगा, आप लोग मेरे को बताओ। Sir, there will be written 20, sir. 20. ठीक है, बाकी सबको भी 20 लगता है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे अब मैं इसको ये प्रिंट कराऊंगा तो 20 होगा। तो वैसे ही हम एक वेरिएबल में कोई ऑपरेशन भी दे सकते हैं, 5 × 4 / 2। तो अब जैसे 5 × 4 20 होता है, 20 / 2 = 10। तो अब यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। ओके, सो ऐसे ही ये हमारी डेटा टाइप्स थी, और वेरिएबल्स हमारे हो गए जैसे मैंने करके दिखाया। अब मैं Yes. दिखाता हूँ आपको, वेट। ठीक है, तो मैं आपको फंक्शंस बना के दिखाता हूँ। फंक्शंस होता है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और हम उसको एक बार में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक बेसिक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। तो हमारा फंक्शन बनाने का एक तरीका होता है पाइथन में, फिक्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक ही तरीके से चीज़ें समझता है, तो वैसे ही हमारा फंक्शन बनाने के लिए हम पहले लिखते हैं डेफ। और अभी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ माई फंक्शन नाम का, माई फंक्शन। और उस फंक्शन को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि प्रिंट करो माई नेम इज अन्वेषण। अब माई फंक्शन नाम का एक एक फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है। और उस फंक्शन में इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है कि वो मेरा नाम प्रिंट करेगा। लेकिन अब मैं रन करूंगा तो क्या ये प्रिंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये इंस्ट्रक्शन इस फंक्शन को दिया है, लेकिन मैंने अभी तक फंक्शन को तो बुलाया ही नहीं। जब मैं पहले क्या कर रहा था, मैं पहले कर रहा था कि प्रिंट दिस इज पाइथन। इसमें आप देखोगे कि ये प्रिंट हो गया नीचे वाला, पर ऊपर वाला प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्टली पाइथन को बोला था कि प्रिंट करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे फंक्शन को बोला कि प्रिंट करो, लेकिन अभी तक मैंने फंक्शन को बुलाया ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को बुलाता हूँ, माई फंक्शन। फंक्शन के साथ हमेशा ब्रैकेट रहते हैं,
तो ये ब्रैकेट तो हमेशा रहेंगे क्योंकि वो पाइथन की लैंग्वेज है। अब देखो ये प्रिंट हो गया, मैंने फंक्शन को एक इंस्ट्रक्शन दिया और फिर मैंने फंक्शन को बुलाया। तो फंक्शन, अब मैंने फंक्शन को बुलाया तो फंक्शन ने क्या करा, फंक्शन ने देखा कि मेरे इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या रखा हुआ है और ये देखा। और हम फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे डेफ, फिर हम फंक्शन को एक नाम देंगे, फिर ब्रैकेट्स, फिर हम कोलोन लगाएंगे और फिर नेक्स्ट लाइन में हम 4 स्पेसेस छोड़ेंगे, 1 2 3 4। तो ये हमारा टोटल एक फंक्शन हो गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा पर इसमें अभी तक जो डाउट्स हैं बता दो, फिर हम इनको एड्रेस करके फंक्शन को समझते हैं। Sir, why you written def, sir? What is the meaning of def? हाँ, तो ये हमारी जैसे प्रिंट था, प्रिंट क्या कर रहा था, हमें दिखा रहा था कि प्रिंट क्या, जो हम हाँ उसको सर। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। डेफ क्या कर रहा है, डेफ का काम है कि फंक्शन को बना रहा है। तो उसने यहाँ पे माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन बना दिया और रख लिया अपने पास। Yes sir. ओके, मतलब उसने सिर्फ बनाया है, फंक्शन को बुलाया नहीं है अभी, सिर्फ बना के रख दिया तो कि बना के तो साइड में फिर रख दिया, बाद बुलाने में के लिए यूज क्या हो करें? जाएगा। फिर बुलाने के हाँ, लिए तो यहाँ पे क्या मैंने करें? बुलाया, सिर्फ उसका Yes ये यहाँ पे बुलाया ना मैंने लाइन 4 पे, yes फंक्शन sir. का नाम लिख दिया और फिर 2 ब्रैकेट्स, ओपन एंड क्लोज। अब मैं अगर उस Yes फंक्शन sir. को बुलाऊंगा नहीं, सिर्फ बना के रख दूंगा, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो बन के रखा हुआ है लेकिन उसको किसी ने बुलाया नहीं। Yes तो sir. हमारे फंक्शन ऐसे ही काम करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे माई फंक्शन है और फंक्शन है ब्लॉक ऑफ कोड, और ब्लॉक ऑफ कोड कब रन होगा, जब फंक्शन को बुलाया जाएगा। तो सर माई फंक्शन फिर से लिखेंगे फिर वो आएगा है ना? हाँ, तो अभी अभी तो कुछ नहीं आ रहा, अब मैं लिखूंगा माई No. फंक्शन, माई फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज रन, तो मेरा नाम प्रिंट करेगा। Yes वैसे sir. ही अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, अब माई फंक्शन में ये चला गया इंस्ट्रक्शन, अब उसके बाद मैंने माई फंक्शन को कॉल किया तो वो ये प्रिंट करेगा। वैसे ही जो मैंने आपको Yes. पहले दिखाया था जितना भी, वो सब प्रिंट करेगा। यहाँ पे 4 टाइम्स 5 करेगा तो 20 प्रिंट करेगा। मैंने उसको बोला प्रिंट करो आप कुछ और 3 ग्रेटर देन 2, यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा। ओके, सो ये हमारा ये हो गए। अब जो हमने पहले किया था वेरिएबल्स, वेरिएबल्स और फंक्शंस को, अब हम फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, नेम इक्वल्स टू, ये मेरा नाम है। तो अब मैं उसको बोलूँगा कि नेम प्रिंट करो, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, किसी को कोई इशू? No sir. कुछ भी हो, मैं चैट देख लेता हूँ। ठीक है, कुछ टेक्स्ट पे हो तो लिख देना, मैं देख लूँगा। ओके, तो ये तो पाइथन की चीज़ें हो गई। मैं थोड़ा सा ये भी दिखा देता हूँ कि पाइथन क्या क्या कर सकता है। पाइथन से हम वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे गूगल भी एक वेबसाइट है, ये भी हम पाइथन में लिख सकते हैं। तो पाइथन की और क्या क्या फंक्शंस हैं, एक पाइथन का फंक्शन है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या होती है कि हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब अभी अगर समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बस मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए दिखा रहा था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम गए किसी, जैसे हम इसी साइट पे गए और हमने हमने एक कोड लिखा स्क्रैपिंग के लिए, ये तो हमारे सिंपल कोड है। उस स्क्रैपिंग के लिए हम और कोड लिखेंगे, तो स्क्रैपिंग का कोड हमें क्या करके देगा, हमें सब कुछ ये सब एक्सट्रैक्ट करके दे देगा और हम उसके बाद सारा पेज डाउनलोड कर सकते हैं। हम पाइथन से वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब की। ठीक है, जैसे यूट्यूब की कोई वीडियो है और आपको चाहिए कि ये वीडियो हमारी डाउनलोड हो जाए, तो पाइथन वो भी कर सकता है, आपकी वीडियोस डाउनलोड कर सकता है, आपकी म्यूज़िक डाउनलोड कर सकता है। आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि ये साइट ओपन कर दो मेरे लिए, तो वो भी कर सकता है। तो हम ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे आगे की क्लासेस में, जो बहुत ज़्यादा कूल स्टफ़ है। ये तो हमारा बेसिक स्टफ़ है, तो इसमें अगर कहीं पे दिक्कत आए तो बता देना, क्योंकि बेसिक्स हो जाएंगे उसके बाद तो नई नई चीज़ें बहुत ईजिली जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी। जल्दी जल्दी की Yes sir. ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से ही करेंगे, बट सबको समझ आ जाएगा आसानी से। बस यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ओके, तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। तो मतलब ये इसलिए ना क्योंकि इसमें हम लोग डिफाइन में माई फंक्शन लिखे, तो उसे माई फंक्शन को ही नोटिस करेगा, बाकी ये जो नेम प्रिंट ये सब नहीं देखेगा ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पाइथन को बोला कि डेफ डेफ मतलब कि मेरे लिए एक फंक्शन बनाओ माई फंक्शन नाम का। आगे मैंने माई फंक्शन लिख दिया। तो इस लाइन से पाइथन ने समझा, इस लाइन से क्या समझा पाइथन ने, लाइन नंबर 1 से, कि मेरे लिए माई फंक्शन नाम का फंक्शन बनाओ। उसके बाद वो लाइन 2 में गया। लाइन 2 में क्या है, लाइन 2 और 3 के अंदर क्या है, लाइन 2 और 3 के अंदर है माई फंक्शन का समान, मतलब माई फंक्शन के अंदर क्या क्या है। तो माई फंक्शन के अंदर 2 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो माई फंक्शन के अंदर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है कि एक नेम नाम का वेरिएबल बनाओ, नेम नाम का एक डब्बा बनाओ और उसके अंदर ये स्टोर करो। फिर लाइन 3 में क्या है कि प्रिंट करो। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे हुआ। मैंने यहाँ पे लाइन 5 में माई फंक्शन लिखा, तो इसके बाद पाइथन लाइन 5 पे देखा कि उसने माई फंक्शन लिखा है, तो पाइथन इसके बाद गया लाइन नंबर 1 पे कि अच्छा माई फंक्शन तो यहाँ पे है। फिर उसके बाद वो गया कि फिर पाइथन ने समझा कि माई फंक्शन को बुलाया गया है, तो अब मुझे माई फंक्शन के इंस्ट्रक्शंस देखने चाहिए। तो उसके बाद पाइथन लाइन नंबर 2 पे गया, उसने नेम देखा और अपने आप स्टोर कर लिया नेम। और उसके बाद वो अगली लाइन पे गया क्योंकि उसे माई फंक्शन के सारे इंस्ट्रक्शंस देखने हैं, और उसके बाद उसने प्रिंट कर दिया। तो पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया। तो बेसिकली जब मैंने लाइन 5 पे ये लिखा, तो यहाँ से वो यहाँ गया कि माई फंक्शन है अच्छा। फिर उसने देखा कि अच्छा नेम स्टोर करना है। फिर उसने कहा कि अब मुझे नेम प्रिंट करना है। कोई दिक्कत? अगर No, तो sir. फास्ट No, sir. Sir, I'm asking that you said we use HTML for making website and Python also. So there is when we have made any website, हाँ, there is no any Python and any HTML. We have just doing and making a website without HTML or Python. no, we use both. Basically what we do is we make website in HTML only. We cannot make website in Python, but we can add extra functionality to a website using Python. वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। हम वेबसाइट तो HTML में ही बनाते हैं हमेशा, लेकिन हम पाइथन से उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डाल सकते हैं और हम पाइथन No, से उसको डिस्प्ले। sir. When we made website through the app, sir, not with the HTML like this. We ओह made ओके, through the app. Yes, sir. अच्छा, Yes, विच sir. ऐप? Sir, WordPress. अच्छा, ओके ओके ओके। So we will see WordPress also, if Python and WordPress have any relation or not. We will explore. But for now, is my function clear? Yes, sir. यस सर। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना अपना एक फंक्शन बनाओ और उसको कॉल करो। तो ये जो लाइन 5 पे मैंने फंक्शन कॉल किया है अपना बना के, तो सब लोग एक बार अपना अपना एक फंक्शन बना लो और यहाँ पे देखो कि 4 स्पेसेस होते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो ऐसे क्या होता है कि मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा और उसके आगे जितनी भी लाइनों में 4 लाइन की स्पेस है, प्रिंट दिस, प्रिंट 4, तो ये सारा माई फंक्शन का इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ऐसे ही आप एक फंक्शन बनाओ अपना और अपना नाम प्रिंट करो एक बार। Okay, sir. सब कर लो एक बार। सर मतलब डेफ का मीनिंग मतलब डिफाइन ही होता है ना, डेफ डिफाइन। हाँ, डेफ का मतलब डिफाइन, कि आई एम डिफाइनिंग दिस। हम पाइथन को कह रहे हैं कि मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ। सर आपने उसके सामने जो दो ठो डॉट लगाए हैं उसका क्या मतलब है? कहाँ पे? तो ये माई फंक्शन के बाद जो ब्रैकेट्स है उसके बगल, ओ वो ये, लगाना जरूरी है क्या हाँ सर? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इससे इस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने उसको बताया कि मैं फंक्शन बना रहा हूँ, और फिर जो कोलोन क्या करता है, वो बताता है कि पाइथन को कि नीचे देखो यहाँ पे मेरा फंक्शन है, फंक्शन के इंस्ट्रक्शंस हैं। ये पाइथन को कह रहा है कि नीचे देखो, तो यहाँ पे वो देखेगा बस। अगर मैं ये डालूंगा नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ हैं और एरर आ जाएगा। ओके, तो ये पूरा पाइथन की लैंग्वेज है कि पाइथन ऐसे ही समझेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सांस तो नाक से ही लेते हो, वो आपका फिक्स ही है, आप कहीं और से सांस नहीं ले सकते। वैसे ही आप खाना भी मुंह से खाते हो, वैसे ही पाइथन का है कि वो ऐसे ही समझेगा। सर you told that we have to take 4 space, but after clicking enter it automatically step by 4 space, not in doing any space, it हाँ, directly goes बिकॉज बिकॉज अवर कंपाइलर, बिकॉज अवर वेबसाइट इज स्मार्ट,
इट नोज कि हम Okay. मतलब वेबसाइट को पता है कि हमें फंक्शन बनाना है, तो खुद ही 4 का स्पेस दे देता है। तो उसकी अगर वो खुद Yes. 4 का स्पेस दे रहा है तो आपको देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है तो आप खुद दे दो।